तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे, ये पता है। ये बताइए, ये कोई पता है? आपके घरों में बेबीज पैदा हुए होंगे, रिश्तेदार में, खानदान में, घर में। कितने लोग को आप बताए हैं या सुने हैं जो आपको बताए, अरे भाई डिलीवरी हुई है, कहां हुई है? तो मेडिकल कॉलेज चले जाइए। तो जाइएगा तो वहां पर एक जो बेबी होगा वो कपड़ा में लिपटा होगा, वही है। मेरा कपड़ा में तो सभी लिपटा हुआ, कौन प्लास्टिक में लपेटता है बताइए? तुम्हारे लिए ये पता है कि वो कपड़े में लिपटा हुआ है। अरे बेबी पैदा हुआ है, वार्ड नंबर इतने में है, फ्लोर नंबर इतने पर है, चौथे मंजिल चले जाइएगा, 5वां कमरा है, 6वां बेड है, वहां बच्चा पड़ा हुआ है, मम्मी है बगल में, पापा है, मौसी है, मौसा है, सब है। पता क्या है? कपड़े में लिपटा हुआ है। क्या कपड़ा का क्या मतलब हुआ भाई? अच्छा, इसके पहले एक जगह और कपड़ा का जिक्र है। लिखा है कि मरियम ने अपना पैलौठा जना और कपड़े में लपेट करके चरनी में रखा। काय भाई, ये कौन सी बड़ी बात, इसको लिखने की क्या? देखिए, बाइबल में कोई भी बात बिना मकसद के नहीं लिखी गई है। एक एक नुक्ता और एक एक बिंदु का कोई ना कोई मतलब है। थोड़ी देर के लिए मैं आपका ध्यान इस कपड़े पर दिलाना चाहता हूं। तुम्हारे लिए ये सब लोग हैं मेरे साथ? कपड़े में लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ। ये कपड़ा है क्या? बागे अदन से परमेश्वर ने अपना कपड़ा दिया और शैतान उसको बदलना चाहता है, एक फेक कपड़ा देना चाहता है। लिखा है कि आदम और हवा नंगे थे पर लजाते ना थे। तो इसके मतलब नंगापन और लजाना एक साथ है, बिल्कुल है। तो अगर नंगे थे तो लजा क्यों नहीं रहे थे? इसलिए कि परमेश्वर की महिमा के कपड़े से ढके हुए थे। परमेश्वर की महिमा का कपड़ा। शैतान आए, बोले इसी को गड़बड़ा देते, परमेश्वर इस कपड़े को ही गड़बड़ा देते, कपड़ा उतरवा देते। सुनते रहिएगा। फल को दिखाया, जैसे ही फल खाए, आदम को खिलाया उन्होंने, पति को खिलाया, दोनों का कपड़ा उतर गया। जो महिमा का कपड़ा था, दोनों का कपड़ा उतर गया। और उन्होंने ये नहीं देखा कि तू काली हो गई, तू गोरी हो गई, तू मोटी हो गई, तू छोटी, नहीं। उन्होंने आपस में एक दूसरे का बोला, अरे हम लोग तो नंगे हैं। अरे अभी तक तो नंगे नहीं थे, वैसे ही थे। ये फल खाने के बाद क्या हुआ? आप रहिए मेरे साथ थोड़ी देर। ये नंगापन, परमेश्वर ने हमको ओरिजिनल कपड़ा पहनाया था। शरीर पर भले ये कपड़ा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की महिमा से हम ढके हुए थे। और परमेश्वर कपड़े के प्रति इतना सेंसिटिव है, उसको कपड़ा चाहिए, सही कपड़ा चाहिए। इसीलिए उसने बागे अदन में कहा कि गाय गोरू को वो कपड़ा नहीं दिया। जितने जानवर और जितने पक्षी और जितने मछलियां बनाई, चाहे आकाश में, चाहे पृथ्वी पर और चाहे जल में, किसी को वो कपड़ा नहीं दिया। केवल आदम और हवा को दिया, केवल इंसान को दिया। और शैतान ने उसी कपड़े को गड़बड़ा करके रख दिया, नंगा कर दिया बागे अदन में। परमेश्वर को एक मेमना मारना पड़ा, उसके चमड़े का अंगरखा बनाया, उनको लपेटा। लेकिन बागे अदन के बाहर जाओगे, लेकिन परमेश्वर कपड़े के प्रति बहुत ही सजग था। एक बात याद रखिएगा कि यीशु मसीह पुराने नियम के हिसाब से पैदा हुए थे। जो पुराना नियम था, यीशु मसीह, नया नियम यीशु मसीह के आने के बाद शुरू हुआ। जब वो आसमान पर चले गए, तब से नया नियम शुरू हुआ। यीशु मसीह पुराने नियम में। और इसीलिए आपको खुश होना चाहिए कि आप ऐसे चर्च में आते हैं जहां पुराने नियम की चर्चा होती है। बिना पुराना नियम समझे आप यीशु मसीह को समझ नहीं सकते। जब तक ABCD नहीं जानते, जब तक क ख ग घ नहीं जानेंगे, तब तक आप कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। आप अपने पास्टर्स को, जिस चर्च में जाते हैं, आप चैलेंज कीजिए, बोलिए हमको ABCD सिखाइए, हमको नए नियम से सिखा, पुराने नियम से सिखाइए, हमको भविष्यवक्ताओं के बारे में बताइए।
आगे बढ़ाते हैं बात को। इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्री के गुलाम थे, हम लोग उस पर बात कर रहे हैं अभी। उनका छुटकारा हुआ, परमेश्वर ने उनको पहुंचाया कनान देश में। अब परमेश्वर ने कहा यहां मिस्र की व्यवस्था नहीं चलेगी, यहां मेरी व्यवस्था चलेगी। तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी, और एक व्यवस्था उसमें थी लेवियों की व्यवस्था। लेवी कौन होते थे? जो लोगों के लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे, वो विशेष होते थे, उनका अभिषेक होता था, वो उस गोत्र के होते थे, तमाम चीजें। और परमेश्वर ने कहा कि अब लेवियों की व्यवस्था हम दे रहे हैं, इस व्यवस्था पर काम होगा। मगर ये जितनी व्यवस्थाएं थी, ये सब किसी चीज के पूरा होने के लिए हो रही थी। पुराना नियम नए नियम की छाया था। यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, पुराने नियम में सारा जिक्र उसका। तुम्हारे लिए क्या पता होगा कि तुम एक बच्चे को किसमें? कपड़े में लिपटा हुआ। बगल वाले को देख के कहिए, कब छू के नहीं, बोल देख के कहिए कपड़े में लिपटा हुआ। हाँ, प्लास्टिक में नहीं, तिरपाल में नहीं, कपड़े में लिपटा हुआ। मेरा विषय यही है। तो उसमें एक लेवी था, उसका नाम था हारून। और हारून क्या करता था कि साल में एक बार बकरे का बछड़े का लहू लेके, क्योंकि सैक्रिफाइस था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती थी, तो वो लहू का कटोरा लेकर के पवित्रों का पवित्र एक स्थान था आशु भाई, ठीक है, उसके अंदर वो प्रवेश करता था। पढ़िएगा, लय व्यवस्था और उसका 16वां अध्याय, लय व्यवस्था 16वां अध्याय, और उसकी आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर, और उसकी दूसरा पद। और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा, और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीत से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। अब चौथा पद सुनिए, वह, जसवंत भाई सुनिए, और वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। सनी का कपड़ा मोस्ट एक्सपेंसिव, सब लोग को आदेश नहीं था, एक तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और सबको ये आज्ञा नहीं थी, वो कपड़ा सब नहीं पहन सकते थे। परमेश्वर ने स्पेशल कपड़ा तैयार किया था, पगड़ी से लेकर के पैर तक सनी का कपड़े का ये, सनी के कपड़े का वो, सनी के कपड़े का वो, ये पवित्र वस्त्र है, यही पहन करके तुम मेरे सामने आओगे। मेरे साथ रुकिए अभी। वो लहू लेकर के जाता था, पूरी तरीके से वस्त्र, सनी का वस्त्र पहना रहता था, पवित्र वस्त्र था, छिड़काव करता था, जो बचता था वो लेकर के आता था, कांग्रीगेशन जो लोग थे उनके ऊपर छिड़कता था, तुम्हारे पापों की मुक्ति हो गई। ये सब रीत रिवाज के रूप में हो रहा था, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं इंगित हो रहा था। ये कपड़ा जो था वो एक तरीके से परमेश्वर, क्योंकि हारून का जो कपड़ा था वो परमेश्वर नहीं देखना चाहता। परमेश्वर का नहीं, तुम अपने आप को ढको, तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो, नहीं, हम नहीं देख सकते, तुम मर जाओगे। कवर योरसेल्फ, कवर योरसेल्फ, सर से पांव तक अपने आप को ढाको। और जब, सुनते रहिए, और जब ये रिचुअल पूरा हो जाता था, जब हारून लहू चढ़ा लेता था, कांग्रीगेशन पर छिड़क देता था। अब सुनिए, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, लय व्यवस्था उसी 16वें अध्याय के 23वीं आयत में लिखा है, तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। अब सुनिए, इधर देखिए, तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए
और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था, उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। ले भैया, रख दिया। अब क्या करें? आगे पढ़िए। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान करके अपना निजी कपड़ा पहन ले। ये मेरा निजी कपड़ा है, वो पवित्र वस्त्र है। उसका काम हो गया, तुमने चढ़ावा चढ़ा दिया, बलिदान हो गया। अब अपना निजी कपड़ा। अब सुनते रहिए मेरी बात। मरियम के पास स्वर्गदूत आता है तो गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। और उसने अपना पहलौठा जना और कपड़े में लपे। अभी सुनते रहिएगा। तो जब यीशु मसीह पैदा हुए तो कपड़ा पहन के तो पैदा नहीं हुए, तो कौन सा कपड़ा वो पहने थे? वो निज कपड़ा पहने थे, अपना निज। वो महिमा का कपड़ा पहने थे। जब वो पैदा हुए तो महिमा का उनका वो पर्सनल था, लेकिन उनको चूंकि बलिदान देना था तो एक कपड़ा उनके लिए। और याद रखिएगा, जो शब्द कपड़े के लिए लय व्यवस्था 16वां अध्याय 4 आयत 23 आयत 24 आयत में है, वही वर्ड, वही कपड़ा मरियम के लिए इस्तेमाल किया गया। वही कपड़ा, कोनो कपड़ा उठा करके नहीं लपेट दिया। अंग्रेजी में उसको लिनन बोलते हैं। तो वो जो लिनन था, जो लय व्यवस्था में था, वही लूका की इंजील में वही लिनन, उसी में उसको लपेटा गया। तुम्हारे लिए यह पता होगा, एक याजक आया है, एक लेवी आया है, एक उद्धारकर्ता आया है, और इसके पहले कि वो और कुछ करे, वो कपड़े में लिपटा हुआ है, सनी के वस्त्र में लिपटा हुआ है। यह पता है तुम्हारे लिए। वो केवल एक बालक नहीं है, वो उद्धार करता है। वो लेवियों की रीत पर आया है, वो परमेश्वर के सामने चढ़ावा चढ़ाने आया है, वो तुम्हारे पापों की मुक्ति के लिए आया है, और इसलिए उसको कपड़े में लपेटा गया है, क्योंकि वो कपड़ा प्रभु के सामने जाएगा। अभी सुनते रहिए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे लिए ये पता है, कपड़े में यीशु मसीह संसार में आए, 33 33 साल रहे, उस कपड़े में लिपटे रहे, कपड़े में लिपटे रहे, मगर एक दिन उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अभी सुनते रहिए आशु भाई। और लिखा है कि उनका बागा उतार करके उसको आपस में बांट लिया। ये क्या मतलब है? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, इनको क्षमा करिए, जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और लिखा है कि उन्होंने चिट्ठी डाल करके उसके कपड़े बांट लिए। कपड़ा तो बंटना ही था, क्योंकि अब वो क्रूस पर अपना बलिदान देने जा रहा था। सुनिएगा, हारून बलिदान लेके जाता था और सनी का वस्त्र पहनता था, अपने आप को कवर करता था। जब बलिदान कंप्लीट हो जाता था तो वो बागा उतार देता था, सनी का चोगा उतार देता था और निज कपड़ा पहन ले। सब लोग बोलिए निज कपड़ा। निज कपड़ा, अपना पर्सनल कपड़ा पहन लेता था। परमेश्वर का पुत्र जब क्रूस पर टंगा हुआ था, उसका कपड़ा उतार लिया। बहुत अच्छा, यह भी परमेश्वर का इंतजाम था। अब इस कपड़े की जरूरत नहीं है, बलिदान पूरा हो गया और वो निज कपड़ा पहने हुए है। और उसका निज कपड़ा परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर की धार्मिकता का कपड़ा है। लोगों का कहना है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे थे तो एक कपड़ा उनके बदन पर नहीं था। अंग्रेजी में जिसको स्टार्क नेकेड बोलते, पूरी तरीके से वो नग्न थे। हमारी और आपकी दृष्टि में नग्न थे। अरे नंगे तो पहले भी थे, मैं आदम हवा की बात कर रहा हूं। तो क्यों नहीं लजाते थे? क्योंकि परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे। यीशु मसीह हमारी और आपकी नजरों में नंगे थे, मगर परमेश्वर पिता की नजरों में वो धार्मिकता का कपड़ा पहने हुए थे। हमारे और आपके लिए उसने ये कपड़ा उतार के अपना निजी कपड़ा पहन लिया। उसका निजी कपड़ा धार्मिकता का कपड़ा है। उसका कपड़ा ये कोट, ये सूट और ये टाई नहीं है। और आज इसीलिए, कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड,
स्वर्गदूत ने कहा और कोई पता नहीं है तुमको, और कोई पता, ये उद्धार करता पैदा हुआ है, ये कोई बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, मरियम और यूसुफ का बेटा नहीं, ये नासर, ये उद्धार करता है मित्रों। इसीलिए तुम्हारे लिए पता ये है कि वो कपड़े में लिपटा हुआ है, वो परमेश्वर की धार्मिकता, हमने अपनी धार्मिकता उस पर लपटा दी। जब वो क्रूस पर गया उसने कहा अपनी धार्मिकता अपने पास रखो, मैं अपने निजी कपड़े में आना चाहता हूं। एक और पद पढ़ करके खत्म करना चाहते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जैसा मैंने कहा, वो धार्मिकता से परमेश्वर पिता उसका नग्नता नहीं देख रहा था, दिखाई दे, क्योंकि धार्मिकता से वो घिरा हुआ था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यस, यू आर वेलकम। तुम्हारे कपड़े जो दुनिया के कपड़े थे, जो दुनिया के रीति रिवाज थे, जो दुनिया का आडंबर था, जो दुनिया का टिटंबर था, वो सब उतार ले जाओ, नहीं चाहिए। अब तो एक परफेक्ट बलिदान हुआ। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आज ये हारून की रीति पर निज कपड़ा उसने पहन लिया। एक पवित्र स्थान पर जल के स्नान से, वचन के स्नान से शुद्ध होकर के उसने धार्मिकता का कपड़ा पहन लिया है। हमारा यीशु नंगा नहीं था वहां पर, हमारा यीशु परमेश्वर की धार्मिकता ओढ़े हुए था। हालेलुया। तुम्हारे लिए यह पता होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। चरनी में एक बालक है जो कपड़े में लिपटा हुआ है। यह कपड़ा मामूली कपड़ा नहीं था, यही तो बलिदान, यही तो पवित्रों के पवित्र स्थान में जाने का कपड़ा था। यीशु मसीह मर गए, दो उनके सीक्रेट मानने वाले, अरमतिया का यूसुफ और निकोदीमस, जो यीशु मसीह के पास पहले आया था, दोनों ने आकर के यीशु की लोथ मांग ली और सबसे पहला काम उन्होंने किया, एक चद्दर में लपेट दिया। ले भैया, अभी तो उतारे हो भाई, अभी तो मैंने महिमा का, अभी तो मैंने राइचियसनेस का, अभी तो मैंने रीत रिवाज आडंबर का सब, यहां कर्म कांड, ये करो वो करो, ये सब हटाया मैंने। आपने देखा ना, मसीहियों के पास कोई कर्म कांड नहीं, हम लोग कुछ ही यहां चढ़ाओ वहां चढ़ाओ, ये करो वहां पर फूल पत्ती, कुछ नहीं, जरूरत नहीं उसकी, क्योंकि वो महिमा परमेश्वर की महिमा है, हमको उसके पास जाना है। वो जिस चीज को पसंद करता है वही हमको चाहिए। तो उसकी लोथ को फिर चादर में लपेट दिया। मैं पढ़ना चाहता हूं लूका की इंजील, उसका 24वां अध्याय, 23वां अध्याय और उसकी 52। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी। तो अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी ओर देखिए। अब यीशु मसीह को फिर चादर में लपेट दिए। लेकिन आप बात समझिए, यीशु मसीह कोई एक बड़े काम के लिए, कोई चमत्कार करने से जी उठे नहीं, हमारे और आपके उद्धार के लिए आए। वो अपना एक अटोनमेंट, वो वाचा को पूरा करने आए थे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमने कहा आपसे, खोने में देर नहीं लगती है, पाने में जान देना पड़ता है। उसने जान दी है हमारे और आपके लिए। क्या कर रहे हो, फिर लपेट दिए तुम, फिर अपना रीत रिवाज, फिर अपना टिटंबर, फिर अपना आवरण। 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठे और हम लोग सोचते हैं खाली कब्र, खाली कब्र। अब मैं पढ़ना चाहता हूं लूका की इंजील 24वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़ा पड़ा हुआ देखा। अरे 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 अरे, कपड़ा तो यही छोड़ गए हैं। तो वो पहन के क्या गए हैं? वो अपना निज कपड़ा पहन के गए हैं और उसका वो निज कपड़ा धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता है। अब इस कपड़े की उसको जरूरत नहीं है। कितना लपेटोगे तुम, हर बार लपेटोगे, वो कपड़ा वहीं छोड़ देगा। तुम्हारे काम मैले और चिथड़ों के समान है। चिथड़ा जानते किसको कहते हैं? कपड़े को वाले को चिथड़ा बोलते हैं, चमड़े को चिथड़ा नहीं बोलते, कपड़े को। तुम्हारे काम मैले और चिथड़ों के समान है। तुम्हारे क्रियाक्रम किसी काम के नहीं है। उसने बलिदान को पूरा किया,
परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया, अपना ही लहू ला करके छिड़क दिया उसने, और जब सब पूरा हो गया एक जगह जा करके उसने वो कपड़े उतार दिए और अपना निजी कपड़ा पहन लिया। कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड। और वो निजी कपड़ा हमारे प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। तुम्हारे लिए ये पता है कि कपड़े में लिपटा हुआ, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप कहां भटक रहे हैं, क्यों नहीं उस पते पर चले जा रहे हैं? आज भी वो पता बिल्कुल सही पता है, आज भी यीशु का पता बिल्कुल सही पता है। हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा है, आपको बिल्कुल सीधी राह दिखा रहा है। हां, सकरी जरूर है मगर है बिल्कुल सीधी, वो अनंत जीवन को पहुंचाती है। आज वो अपना निजी कपड़ा धार्मिकता का, पवित्रता का, लिखा है कि धार्मिकता के खोजी बनो जिसके बगैर कोई किसी को, परमेश्वर को नहीं देख सकता है। आपके ये कपड़े बेकार हैं, आपके कर्मकांड के कपड़े बेकार हैं जब तक आप यीशु की धार्मिकता को अपने ऊपर ग्रहण नहीं करते। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य हो। हमारा निजी कपड़ा जानते क्या है? हमारा निजी कपड़ा यीशु की धार्मिकता है, परमेश्वर की राइचियसनेस है। पूरी बात शानदार बाबा। आपका निजी कपड़ा, ये जो आप पहने हैं, ये निजी कपड़ा नहीं है। आपका निजी कपड़ा परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने ऐसा कपड़ा पहनाया है हमें नंगे पर। हम नंगे जरूर है लेकिन लजाते नहीं है, क्योंकि तेरी महिमा से ढके हुए हैं। हम पापी जरूर है मगर शर्माते नहीं है, क्योंकि तेरी क्षमा से ढके हुए हैं, तेरे लहू बहाने से हम ढके हुए हैं। ओ रिबा शिंदा रावा रावा शादा रावा। हालेलुया। ओ विक्ट्री 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 इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। थोड़ी देर के लिए उसका धन्यवाद कीजिए। तुम्हारे लिए यह पता होगा, उन चरवाहों को वो पता दिया, बुद्धिमानों को तो कोई पता नहीं दिया, तारा उनका पीछा करते रहे, मगर हम जैसे मूर्खों को चुना उसने ताकि उसकी धार्मिकता में कोई कमी ना आने पाए। आज हम और आप निहायत गरीब हो सकते हैं, निहायत पापी हो सकते हैं, मगर हम धार्मिकता से सराबोर हैं। स्वर्गदूतों का उजाला उनके चारों ओर चमका, केवल वन साइड से नहीं, केवल राइट और लेफ्ट से नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने चारों ओर से हमें उजाला दिया है। You have enlightened us from all over, Lord. In the name of Jesus. Thank you, Jesus.